मीडिया अग्रणी, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। लखनऊ के मोहनलालगंज के भजूखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में आज स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और बच्चों को डिजिटल शिक्षा से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सचिव अवनीश अवस्थी, जिलाधिकारी विशाख जी और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विद्यालय के बच्चों को स्मार्ट क्लास और ICT के माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर भी मिलेगा। पहले छोटे छोटे विद्यालयों में संसाधन की कमी के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उन्हें बेहतर स्मार्ट क्लास और खेल के मैदान के साथ पढ़ाई का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस कदम से सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट तकनीक की ओर से ठोस कदम उठाए गए हैं। हुए थे और भिक्षावृत्ति से जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की योजनाओं के अधीन अब 500 से ज्यादा बच्चों को जो भिक्षावृत्ति से पहले जुड़े रहे हैं स्कूलों में दाखिल किया गया है। कुछ बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में भी भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना में 2500 रुपए का जो है प्रति माह उसमें अनुदान भी मिलता है और वो DPO के माध्यम से, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मिलता है। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है। वो विकसित भारत का लक्ष्य तभी संभव है जब हम अपने अंतिम पायदान के व्यक्ति को आगे बढ़ाएं, भिक्षावृत्ति के जुड़े हुए लोगों को रोजगार। जिलाधिकारी विकास जी ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। यहाँ पे पिछले कई महीनों से हम लोग भिक्षावृत्ति उन्मूलन का भी और बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करा करके शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। बच्चों को बाल सेवा योजना के तहत लाभान्वित करने का और साथ साथ परिजन को भी विभिन्न प्रकार का स्वरोजगार परक योजनाओं से जोड़ के जो भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का एक प्रयास विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा है। और इस जो स्मार्ट क्लास की स्थापना निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि बच्चों के जो भविष्य को सुरक्षित करने का जो जितने कदम उठाए जा रहे हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा एक वे फॉरवर्ड रहेगा और जो भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने का जो हम लोग का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने में निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होने में बहुत सहायक होगा। माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज, विभिन्न प्रकार के कंपनीज के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की स्थापना करने के कार्य कर रहे हैं और इसमें कोशिश यही रहेगा कि बच्चों को जो हमारे जो कन्वेंशनल जो एकेडमिक इनपुट के साथ साथ स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी एकेडमिक इनपुट देने का कार्य। स्मार्ट क्लास जो चलेगा तो इसमें इसके टीचर अलग से रहेंगे या नहीं, सेम टीचर रहेंगे। उनको जो स्मार्ट क्लास की जो प्रोसेस है उसमें वो लोग प्रशिक्षित होंगे और उनके माध्यम से ट्रेनिंग। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं से गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों को भी फ्री शिक्षा, किताबें, भोजन और आवास की सुविधा दी जा रही है। अगर 2-3 टीचर्स हैं वहाँ पे तो अन्य विषयों को भी पढ़ा सकते हैं। और अब तो हम लोगों ने विद्यालयों के लिए IIT के बच्चों के साथ टाई अप किया है। वो भी स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो क्वेरीज हैं, उनके जो प्रश्न हैं, सवाल हैं, उनका जवाब देते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। प्रदेश में अन्य विद्यालय में व्यवस्था कब तक लागू होगी? जो अन्य विद्यालय हैं, जितने हमारे इंटर कॉलेजेस हैं या 6 to 12 हैं, उनमें तो इस साल हम सैचुरेट कर रहे हैं सभी स्मार्ट क्लासेस। बहुत धन्यवाद सर। इसका इनॉग्रेशन हुआ। यह कार्यक्रम यह दर्शाता है कि ये लखनऊ से इतनी दूर इस गांव में स्मार्ट क्लास लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको पूरा किया गया। हम आज वीनस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उम्मीद संस्थान के साथ में और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में जुड़कर भिक्षा से शिक्षा तक वाले कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। आज हमको यह गर्व होता है कहने में कि संस्थान के साथ जुड़ के हम लोग सौयों हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भिक्षावृत्ति से हटाकर शिक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा हमको यहाँ आके और ये बहुत ही गर्व का माहौल रहा। हमारा ग्रेटर नोएडा में है और ओप्पो कंपनी बिलीव करती है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR के फॉर्म में हम समाज को कैसे उन्नत कर सकें। और ये हमारा जो स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है, इसके प्रथम चरण में हम यूपी में 44 लोकेशंस पे प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस सेटअप कर रहे हैं, ताकि जो आज के हम डिजिटल एक एरा में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है,
तो उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बच्चों को तकनीक के माध्यम से उन्नत शिक्षा प्रदान कर सके, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दे सके ताकि वो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सहयोग के और हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर उम्मीद संस्था के सहयोग से हम ये सेटअप कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो मेनली एक तो एजुकेशन और दूसरा स्किल डेवलपमेंट पे है। एजुकेशन के इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं, स्मार्ट क्लासेस के अलावा हम अटल टिंकरिंग लैब भी सेट कर रहे हैं। रिसेंटली हमने ग्रेटर नोएडा के पास ही IIT बादलपुर में हम एक टीचर्स ट्रेनिंग अटल टिंकरिंग लैब सेट कर रहे हैं। कंसीडरिंग द फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑन अटल टिंकरिंग लैब इन दिस बजट एंड आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट का फोकस है कि बच्चों को हम यंग एज में ही टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं ताकि उनमें क्यूरियोसिटी हो और उनको हम जॉब सीकर्स की बजाय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रेरित कर सकें। तो इस कार्यक्रम के दौरान राकेश भारद्वाज, दीपक कुमार और अन्य अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्मार्ट क्लास के माध्यम से यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास और शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। ये खबर है लखनऊ से शिव शंकर यादव की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।